अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा स्क्रिप्ट के कंप्लीट कोर्स की सीरीज में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे के बेसिक ऑपरेशंस देखने वाले हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में देखा था कि हम किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे क्रिएट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हमने एरे के बारे में बहुत कुछ जाना था। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट में एरे के कुछ बेसिक ऑपरेशंस देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे के बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। तो ये वो कोड है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। बेसिकली हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेस क्रिएट करना सीखी थी और इसी के साथ साथ हमने एरे के साथ कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म किए थे। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम एरे के बेसिक ऑपरेशंस देखने वाले हैं जो कि बहुत मोस्ट कॉमनली यूज होंगे अगर जब भी आप एरे के साथ डील करेंगे। तो कौन कौन से ऑपरेशन है, आइए उन्हें देख लेते हैं। उन्हें देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर इस फाइल को नेम देते हैं tutorial-16.js, क्योंकि जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था वो जावा स्क्रिप्ट के कंप्लीट कोर्स की सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 15 था। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है ट्यूटोरियल नंबर 16। तो इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इसको लिंक कर देते हैं हमारे index.html के साथ। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं tutorial-16.js और इसी के साथ साथ h1 टैग में हम कह देते हैं एरेस बेसिक्स ऑपरेशंस इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज भी डिस्प्ले होना चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने लाइव सर्वर को ऑन करेंगे। तो हमने इस तरीके से अपना लाइव सर्वर भी ऑन कर लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, एरेस बेसिक्स ऑपरेशंस इन जावा स्क्रिप्ट। बेसिक्स के अंदर हम आई थिंक एस हटा देते हैं। ठीक हो गया, अब ठीक ही रहेगा। अब हम चलते हैं अपने पेज में। तो जैसे पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, एरे बेसिक ऑपरेशंस इन जावा स्क्रिप्ट। अब हम चलते हैं अपने कंसोल के ऊपर। तो जैसे कंसोल के ऊपर आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अभी एम्प्टी डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि यार एरे के बेसिक ऑपरेशंस क्या होता है। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि एरे के थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशंस है जो कि आप एरे के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज जो भी ऑपरेशंस है वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेशंस कौन कौन से हैं कि आप किस तरीके से अपने एरे में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने एरे के कोई भी एलिमेंट का इंडेक्स चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली तमाम वो बेसिक ऑपरेशंस हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन ऑपरेशंस को देखने के लिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक न्यू एरे क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक एरे क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले तो एक कॉन्स्ट आपका एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल टाइप कर देते हैं my_array और इसके अंदर अब हम यहाँ पर एलिमेंट स्टोर कर देते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होगा मेरा नेम और उसके बाद अब यहाँ पर एक और वैल्यू ले लेते हैं, एज ले लेते हैं और इसी के साथ साथ एक और वैल्यू ले लेते हैं अली। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर हमारी इस एरे के अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिक ऑपरेशन के अंदर सबसे पहला ऑपरेशन ये कि यार मुझे अपनी एरे के अंदर किसी एलिमेंट को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। किस तरीके से हम अपनी एरे के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि यार आपने एरे के स्टार्ट में ऐड करना है एलिमेंट या एरे के एंड में ऐड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से एरे के एंड में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन एक फंक्शन मौजूद है पुश का, हम वो फंक्शन यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी एरे का नेम टाइप करेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले अब हम यहाँ पे से console.log तो कराकर देखें कि क्या हमारी एरे बिल्कुल एक्यूरेट डिस्प्ले हो रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे my_array। तो इस तरीके से हमारे पास कंसोल के ऊपर डिस्प्ले हो जाना चाहिए हमारी एरे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर एरे डिस्प्ले हो रही है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपनी एरे के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं उसके लिए यहाँ पर पुश का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, मैं वो यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ my_array.push। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा। अब पुश के फंक्शन के अंदर मुझे ये बताना है कि यार मुझे पुश क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पुश कर देता हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यू पुश कर देता हूँ 50। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी ये एरे है इसके लास्ट में एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। एलिमेंट ऐड होगा तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो एरे डिस्प्ले हो रही है अली के बाद हमारे पास एरे के लास्ट में डिस्प्ले होना चाहिए 50। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले console.log करा के चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास एरे के लास्ट में एलिमेंट डिस्प्ले हो भी रहा है या नहीं। तो जैसे ही पेज में आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एरे के लास्ट में एलिमेंट डिस्प्ले
डिस्प्ले हो रहा है 50। तो इस तरीके से हमने अपनी एरे के लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर दिया है। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ जो हमारा ये फंक्शन है ये बेसिकली एक वैल्यू भी रिटर्न करता है। वैल्यू क्या रिटर्न करता है कि बेसिकली जब भी आप अपने एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट को ऐड करेंगे उसके बाद ये जो भी आपकी एरे का साइज होगा वो आपको रिटर्न करके देगा। किस तरीके से रिटर्न करेगा, उसके लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। जब भी हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो हमने देखा था कि यार किसी वेरिएबल में उसे स्टोर कर लिया जाए या डायरेक्ट कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवा लिया जाए। तो हम यहाँ पर क्या करें, हम बेसिकली कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं console.log कर लेते हैं सिंपल। हम यहाँ पर इससे बेसिकली क्या होगा, इससे हमारी जो भी एरे का साइज होगा वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पेज में डिस्प्ले हो रहा है 4। बेसिकली 4 क्या है, हमारी न्यू एरे का साइज है जब हमने अपनी एरे के लास्ट में एलिमेंट को ऐड किया था। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अपने एरे के स्टार्ट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने कर लिया एरे के एंड में एलिमेंट को ऐड। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एरे के स्टार्ट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है अनशिफ्ट का। हम अनशिफ्ट का फंक्शन ही यूज करने वाले हैं। उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो एरे डिस्प्ले होगी। उसके बाद जो हमने यहाँ पर पुश का जो मेथड अप्लाई किया उसे कर दिया है कमेंट आउट, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एरे भी डिस्प्ले होने वाली है। एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसे टॉप के ऊपर मूव कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कोड हो गया है क्लीन। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बेसिकली मैं यहाँ पर अनशिफ्ट का मेथड अप्लाई करूंगा। उसकी मदद से मैं अपनी एरे को, जो भी हमारा एरे है उसके स्टार्ट में एलिमेंट को ऐड करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले अपनी एरे का नेम टाइप करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूंगा अनशिफ्ट। बेसिकली अनशिफ्ट का मेथड क्या करेगा, हमारा अनशिफ्ट का मेथड जो है वो एरे के स्टार्ट में एलिमेंट को ऐड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एरे के स्टार्ट में एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ खान। बेसिकली खान जो है वो मेरे एरे के स्टार्ट में ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहले एरे डिस्प्ले होगी वो ये वाली एरे डिस्प्ले होगी। उसके बाद हमारे पास जैसे ही हमने इसके अंदर अनशिफ्ट का मेथड अप्लाई करके इसके अंदर वैल्यू ऐड की है तो हमारे पास एक न्यू एरे जो है वो प्रिंट होगी। तो हमारे पास यहाँ पर वो जो न्यू एरे प्रिंट होगी वो यहाँ पर प्रिंट होने वाली है। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एरे के स्टार्ट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है खान। तो इस तरीके से हम एरे के स्टार्ट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी हमारे पास एज यूजुअल जो हमारी एरे का साइज है वो रिटर्न करके देगा ये फंक्शन। अगर आप एरे के इसे यूज करना चाहते हैं एज अ रिटर्न वैल्यू तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हम किस तरीके से अपने एरे के अंदर एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट में भी एलिमेंट को ऐड करना सीख लिया, एंड में भी एलिमेंट को ऐड करना सीख लिया। अब हम देख लेते हैं कि यार किस तरीके से हम अपने एरे के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का मतलब क्या है कि रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए भी हमारे पास एरे के बिल्ट इन मेथड मौजूद है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यार हमें एरे के कौन सा एलिमेंट को डिलीट करना है, फर्स्ट वाले को करना है या लास्ट वाले को करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट वाले एलिमेंट को हम किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है पॉप का। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे भी कमेंट कर देते हैं, इसे टॉप के ऊपर मूव कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कमेंट आउट में कह देते हैं एडिंग एलिमेंट इन एरे। तो हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा। अब इसी तरीके से अब हम यहाँ पर कह देते हैं remove element from array। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एलिमेंट को रिमूव करना सीख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अपने लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सिंपल पॉप का फंक्शन मौजूद है। अब हम यहाँ पर वो फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सिंपल अपनी एरे का नेम टाइप करेंगे। हमारी एरे का नाम है my_array.pop। तो इससे क्या होगा, बेसिकली अब हमें यहाँ पर इसके पैरामीटर में कोई भी वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमारी एरे के लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो आइए पेज में चलते हैं। तो जैसे पेज में आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर हमारी एरे का लास्ट एलिमेंट डिलीट हो चुका है। तो हमारी एरे का लास्ट एलिमेंट था अली, जो कि हमारा रिमूव हो चुका है। उसके बाद हमारी न्यू एरे में 2 एलिमेंट है टोटल है, जिसके अंदर फर्स्ट वैल्यू है 100 और सेकंड वैल्यू है 23। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये जो फंक्शन है ये बेसिकली हमें रिटर्न करके कुछ वैल्यू देता है। ये रिटर्न करके क्या वैल्यू देगा, ये रिटर्न करके वो वैल्यू देगा जो आपकी एरे से रिमूव हुई है। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर इसके अंदर को भी console.log कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्या वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है ये। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं console.log। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा जो ऑपरेशन है हमने सिंपल उसे console.log के पैरामीटर में पास कर दिया। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें बता रहा है कि आपने अली जो है वो अपनी एरे से रिमूव कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपनी एरे के लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार हम किस तरीके से अपनी एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एरे का बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है। अब हम सिंपल वो यूज करने वाले हैं। कौन सा फंक्शन है, इसके लिए हमारे पास फंक्शन है शिफ्ट का। शिफ्ट का फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली
बेसिकली जो हमारे एरे के फर्स्ट जो 0th इंडेक्स या स्टार्ट वाला जो एलिमेंट है वो हमें रिमूव करके देगा। उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल मैकेनिज्म है माई अंडरस्कोर एरे डॉट शिफ्ट। हम सिंपल शिफ्ट का जो हमारा फंक्शन है हमने वो यूज कर लिया। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एरे का फर्स्ट एलिमेंट था हमजा जो कि रिमूव किया है। उसके बाद हमारी जो न्यू एरे है उसके अंदर टोटल 2 एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट है 23, सेकेंड एलिमेंट है अली। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये जो फंक्शन है ये भी हमें रिटर्न करके वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा, जो आपने अपनी एरे के जिस एलिमेंट को आपने रिमूव किया है ये वो वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने एरे के एलिमेंट्स को रिमूव करना भी सीख लिया है। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है कि हम किस तरीके से चेक करें कि यार कोई हमारा स्पेसिफिक एलिमेंट कौन से इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। अभी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारी एरे है छोटी, इसके अंदर हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर हम सिंपल चेक कर सकते हैं कि यार हमारे पास जो 23 है वो इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज साइज की एरे हुई तो उसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। हम किस तरीके से चेक कर पाएंगे कि यार हमारा एक स्पेसिफिक एलिमेंट कौन से इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। उसके लिए हमारे पास एरे के बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है, हम सिंपल वो यूज करेंगे। हम यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके लिए यूज करेंगे इंडेक्स ऑफ का ऑपरेशन। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी एरे का नेम टाइप करेंगे, उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे इंडेक्स ऑफ। बेसिकली इंडेक्स ऑफ का फंक्शन क्या है, इंडेक्स ऑफ के फंक्शन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि यार आप कौन सी एलिमेंट को चेक करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिंपल अली को चेक करना चाहता हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास यहाँ पर ये हमें रिटर्न करके देगा कुछ वैल्यू। तो जब हमारे पास यहाँ पर रिटर्न करके कुछ वैल्यू देगा तो हमारे पास 2 चॉइसेस। अब हम यहाँ पर सिंपल फर्स्ट तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल फर्स्ट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसको एक इस फंक्शन के अंदर पैक कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले सेव करते हैं, सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो अब जैसे ही हम पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू रिटर्न हो रही है 2। एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर अपनी जहाँ पर हम अपनी एरे को डिस्प्ले करवा रहे हैं उसे कर देते हैं कमेंट आउट। तो अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 2। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो अली है वो इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर मौजूद है। तो ये भी एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन है कि जब भी आप किसी एलिमेंट का इंडेक्स चेक करना चाहें तो आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास मोस्ट कॉमनली एक और सिनेरियो भी अकर होता है। सिनेरियो क्या है कि यार आपकी एरे जो है वो बहुत लार्ज है। अब उसके अंदर आपको कंफर्म नहीं है कि आपकी एरे के अंदर वो एलिमेंट पड़ा हुआ है भी है या नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे जो कि है इंक्लूड्स का। इंक्लूड का फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली अगर आपकी एरे के अंदर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ होगा तो फ्रेंड्स सिंपली आपको ट्रू रिटर्न करके दे देगा। अगर एरे के अंदर एलिमेंट नहीं हुआ तो आपको फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। किस तरीके से, आइए अब हम यहाँ पर इसे भी देख लेते हैं। ये भी बड़ा मजे का ऑपरेशन है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी एरे का नेम टाइप करेंगे। हमारी एरे का नेम है माई अंडरस्कोर एरे डॉट इंक्लूड्स। अब हम बेसिकली इंक्लूड्स का फंक्शन यूज करने वाले हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं हमजा को। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर जब हमारा ये इस तरीके से हमने चेक किया तो हमारे पास यहाँ पर ये रिटर्न करके देगा ट्रू या फॉल्स को। तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं जो भी हमारे ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया अब हम सिंपल इसे इस फंक्शन के अंदर पैक कर दिया। तो आइए चलते हैं पेज में। तो फ्रेंड जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। तो बेसिकली ये भी बड़ा मजे का ऑपरेशन होने वाला है। इसके अंदर हम कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप इसे एज अ इफ स्टेटमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं इफ माई अंडरस्कोर एरे डॉट इंक्लूड हमजा। एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर सिंपल इसे कर लेते हैं कॉपी और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल इसे कर देते हैं पैक। तो फ्रेंड्स हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हम यहाँ पर इसी बात का फायदा उठाएंगे। अब हम यहाँ पर सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। इसके अंदर आप सिंपल कह देते हैं हमजा इज माय फ्रेंड। ठीक हो गया। हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है हमजा इज माय फ्रेंड। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा। तो आइए पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आए तो हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हमजा इज माय फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर हमारी इस एरे के अंदर वो एलिमेंट मौजूद ही ना हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होगा। जब फॉल्स रिटर्न होगा तो हमारे पास यहाँ पर ये इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होने वाली। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हमजा के साथ एक और वर्ड यूज कर लेता हूँ अली। तो फ्रेंड्स हमारे पास बेसिकली ये जो एलिमेंट है ये हमारे माई अंडरस्कोर एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास एल्स की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और इसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं कि नो फ्रेंड्स अवेलेबल हेयर। हम यहाँ पर सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले से कर लेते हैं कट। अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं नो फ्रेंड अवेलेबल इन दिस एरे।
तो हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा, नो फ्रेंड अवेलेबल इन दिस एरे। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले से सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, नो फ्रेंड अवेलेबल इन दिस एरे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप यहाँ पर इस फंक्शन को बहुत ही स्मार्टली वे से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और एरे के तमाम बेसिक ऑपरेशंस जो भी हमने परफॉर्म किए हैं समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।